हेलो डियर फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है संधि। संधि के प्रकार देख लेते हैं। 3 प्रकार की होती है संधि: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। फिलहाल आज हम लोग केवल स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। तो स्वर संधि के 5 प्रकार होते हैं। पहला दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। आज हम केवल दीर्घ संधि के बारे में पढ़ेंगे। उसके पहले मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगी जिसे हम माहेश्वर सूत्र कहते हैं। इनकी संख्या 14 बताई गई है और ये इस प्रकार हैं: अयुण, ऋलिक, एवं, अयोच, हैवरट, लण, यमंगणनम, झभय, गड्डस, जब गड्डस, खप चटट चट्टो, कपय, सससर, हल। अब ये क्या है? इन माहेश्वर सूत्र के द्वारा हम लोग हमारी 5 संधियों को एक एक सूत्र से याद कर लेंगे। याद रखने में आसानी होगी। इसमें एक चीज़ बता देंगे कि माहेश्वर सूत्र के इन सूत्रों को मिला के जो प्रत्याहार बनता है, उनको जब हम लिखते हैं तो उसमें ये लास्ट वर्ण जो हलंत वाले हैं, इनको हम काउंट नहीं करते हैं। आगे मैं बताऊंगी कैसे। फिलहाल हम पढ़ लेते हैं दीर्घ संधि के बारे में। दीर्घ संधि, अब देखिए इस माहेश्वर सूत्र का यूज कहाँ आता है। अब दीर्घ संधि का जो फॉर्मूला होता है, सूत्र होता है, वो होता है अकः सवर्णे दीर्घ। अर्थात अक, ये अक प्रत्याहार हो गया। सवर्ण मतलब समान वर्ण हो गया। और दीर्घ अर्थात किसी चीज़ का दीर्घ होना यानी बड़ा होना। दीर्घ यानी बड़ा। तो जैसे छोटा है तो इसका दीर्घ क्या होता है? बड़ा। छोटी का दीर्घ हो गया बड़ी, इस प्रकार। तो अब अक प्रत्याहार जैसे हमें लिखना है, तो अक प्रत्याहार आ से शुरू होगा, का पे ख़त्म होगा। तो हम देख लेते हैं अक कहाँ तक जाता है। आ से शुरू हुआ और का यहाँ ख़त्म हुआ। तो यानी अक प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आ जाएंगे? अ, ई, उ, री और ली। ये 5 वर्ण आते हैं अक प्रत्याहार के अंदर, ठीक है। तो अब दीर्घ संधि क्या हो गई कि अक प्रत्याहार के बाद समान वर्ण आए तो उसके स्थान पे क्या, उसका दीर्घ हो जाता है, ठीक। यानी अब हम देख लेते हैं दीर्घ संधि। अ प्लस अ, ये क्या हो जाएगा? बड़ा, ठीक। ई प्लस ई, ये हो जाएगा बड़ी। उ, ये बड़े हो गए। री प्लस री, ये बड़ी री हो जाती है। री प्लस, ठीक है। अब ऐसे ही अगर बड़ा प्लस बड़ा है तो भी ये क्या हो जाएगा? इसका दीर्घ तो ये बड़ा ही रहेगा, बड़ी। ठीक है, तो आप लोगों ने देख लिया दीर्घ संधि किस प्रकार काम करती है। अब हम एक एग्जाम्पल दे देते हैं और इसी के साथ अपने वीडियो को आज ख़त्म करेंगे। तो आप लोगों को उदाहरण के तौर पे हम एक बता देते हैं। विद्यालय, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाता है? विद्या धन आलय। यहाँ भी बड़ा आया और यहाँ भी क्या? बड़ा। तो इसके स्थान पे यहाँ क्या हो जाता है? बड़ा ही रहता है। तो आप लोग समझ गए होंगे दीर्घ संधि कैसे काम करती है। आगे
कुछ और दीर्घ संधि के एग्जाम्पल और गुण संधि के साथ हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा। तब तक के लिए आप चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। और आपको जो भी अगले टॉपिक की ज़रूरत होगी आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, उस पर मैं बनाने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।